पीएच स्केल की, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि पीएच के बारे में बताने वाला एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था सोरेनसन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? सोरेनसन। इन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया था 1909 के अंदर। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देता है या जिसके अंदर आयंस की उपस्थिति होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं? पीएच के आधार पर नाप सकते हैं। इसके आधार पर इसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया था। वर्तमान समय में अगर हम पीएच की बात करें तो इसमें पीएच के अंतर्गत दो शब्द आते हैं जो मैं आप बता चुका हूं आपको। एक तो आता है पी और एक आता है एच। पी क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पुषांश, उसका अर्थ होता है शक्ति। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो अगर शॉर्ट में दोनों को मिलाया जाए तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करें तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। अब लॉगरिथम का मतलब होता है लॉग। आपने सुना होगा लॉग के बारे में, एलओजी लॉग, मैथ वगैरह में यूज आता है। तो इसके लिए शॉर्ट में एक फॉर्मूला बनेगा, पीएच इज इक्वल टू क्या लिखा? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब माइनस, लॉगरिथम के मतलब आता है एलओजी यानी लॉग बोलते हैं इसे। इसके नीचे बेस होता है 10, बेस का मतलब होता है आधार, वो लिया जाता है 10। और कौन सा आयन बोला? H प्लस। तो H प्लस आयन कहाँ आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर। तो पीएच का एक फॉर्मूला बनता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। इसे क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब जल के अंदर कोई भी अम्ल घुलता है तो वो क्या करता है? H2O प्लस H मिल जाता है तो बन जाता है H3O प्लस। तो आप H प्लस की जगह H3O प्लस भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लॉगरिथम सांद्रता को क्या कहा जाता है? पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। पीएच स्केल के आधार पर ध्यान देना, ये पीएच स्केल ऐसी होती है, इसके मध्य में 7 होता है, इधर 0, इधर 14 होता है। यहाँ पर होते हैं अम्ल 0 से 7 के मध्य अगर अम्ल, और 7 से 14 के बीच अगर मान आता तो वो क्या होगा? क्षार होगा। एग्जैक्ट 7 आता तो वो क्या होगा? आपका लवण होगा। अम्ल कौन से आयन देंगे? H प्लस आयन। क्षार कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे, 7 से नीचे की ओर अगर आप बढ़ेंगे, यानी कि 7 से मान में कमी आती है, तो H प्लस आयन में वृद्धि हो जाएगी। अगर आप 7 से ऊपर जाएंगे, 14 तक जाएंगे, तो OH माइनस आयन में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आयन H प्लस देंगे, जो पदार्थ H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल होंगे, और जो OH माइनस आयन देंगे वो क्या होंगे? क्षार। अम्ल के लिए पीएच का मान 0 से 7 के मध्य, क्षार के लिए पीएच का मान 7 से 14 के मध्य, लवण के लिए पीएच का मान कितना होगा? 7। जैसे जैसे 7 से मान कम होता जाएगा, H प्लस आयन में वृद्धि होगी तो अम्लीयता बढ़ेगी। जैसे जैसे पीएच का मान 7 से बढ़ता जाएगा और 14 तक जाएगा तो OH माइनस के आयनों की संख्या में वृद्धि होगी और क्षारीयता बढ़ेगी। और अगर एग्जैक्ट मान 7 पर आके रुक जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि जो विलयन आपको दिया गया है वो उदासीन है, और उसे कहते हैं लवण। लवण उदासीन होते हैं। ये बात की थी किसने? पीएच स्केल के आधार पर सोरेनसन ने बताया था। अब उसके आधार पर स्टैंडर्ड परिभाषा आज के समय में कौन सी उपयोग में आएगी? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 और H प्लस। ये पीएच के बारे में हुआ। अब पीएच के बारे में अगर हम बात करें तो 7 से नीचे नीचे जो होंगे वो होंगे प्रबल अम्ल, थोड़ा सा 7 के लगभग आते क्या होंगे? दुर्बल अम्ल। 7 आते क्या होगा? लवण हो जाएगा। 7 से 14 के बीच में जब मान आएगा तो 7 से 10 के बीच तक अगर मान होता है तो वो होते हैं दुर्बल क्षार, और 10 से लेके 14 के बीच जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आपके प्रबल क्षार हो जाते हैं। इसके बारे में हम आयनों के आधार पर पहले बता चुके हैं। ब्रॉन्स्टेड लोरी वगैरह जो उदाहरण है मैंने करवाई थी आपको, ऑरियनिस वाले उदाहरण उनमें प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार में बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, कि पीएच क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है? हाँ जरूर है। नंबर 1 हम बात करते हैं पेट की, या पेट को एक और नाम दे सकते हैं उदर की अम्लता। पेट या उदर की अम्लता। अब पेट या उदर की अम्लता से हमारा क्या तात्पर्य है? हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय से जठर रस निकलते हैं। उस जठर रस के अंदर ध्यान रखना कौन सा अम्ल होता है? HCl। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अम्ल की सांद्रता लगभग 2.5
से ऊपर होती है, लेकिन जब हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय आप देखना पेट दर्द होता है। उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? उस भोजन का पाचन करने के लिए अम्ल की मात्रा में वृद्धि होती है। कौन से अम्ल? HCl। इस स्थिति में जो HCl है उसकी मात्रा में जब वृद्धि होगी तो pH का मान 2.5 से और भी कम होने लग जाता है। इस स्थिति में पेट दर्द होता है, उसे कहते हैं एसिडिटी। उस एसिडिटी का रीजन कौन था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। अब उस अम्लीयता को दूर करने का प्रभाव मैंने आपको बताया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल से क्रिया कौन करेगा? क्षार करेगा और बनाएगा लवण, और साथ में किसका निर्माण करेगा? आपके जल का करेगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें अम्ल के प्रभाव को क्षार और क्षार के प्रभाव को अम्ल नष्ट कर देता है। तो इस स्थिति में जब HCl की मात्रा हमारे पेट में बढ़ चुकी है तो उसे नष्ट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। इस स्थिति में मुख्य रूप से हम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इनो का उपयोग करते हैं, इनो वगैरह पीते हैं, उसमें बेकिंग सोडा होता है। साथ ही साथ मुख्य रूप से पेट की अम्लता को दूर करने में एक लवण काम आता है, क्षार वाला लवण, वो है MgOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी pH का मान होता है 10 और ये आपका दुर्बल सार होता है। एक प्रकार का कैसा सार होगा? दुर्बल सार। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, इसका विलयन जो होता है वो जैसे ही हम दवाई के रूप में काम में लेते हैं वो पेट में जाता है और किससे क्रिया करेगा? HCl से। HCl क्या है? अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षार। क्षार अम्ल के प्रभाव को क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो अम्ल की मात्रा पेट में कम होगी तो क्या बनेगा? लवण, और आपका पेट दर्द क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब पेट दर्द का इलाज करने के लिए इस प्रकार के लवणों को या इस प्रकार के क्षार का उपयोग किया जाता है तब इन्हें कहते हैं प्रति अम्ल या कहते हैं एंटासिड्स। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर आप रासायनिक नाम ले तो बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसे आप? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। जो मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा, जो दवाइयों की दुकान है उनके वहां पर एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, पेट दर्द की दवाई में काम आता है, उसका नाम होता है जेल्यूसिल, एंटासिड, ऐसे नाम से वो बिकते हैं। उनमें मुख्य रूप से क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें आपको पता कैसे चलेगा? pH के आधार पर पता चलेगा। इसका मतलब दैनिक जीवन में उपयोग क्या हुआ? pH का पहला ही हुआ। नंबर 2 हम बात करते हैं दंतक्षय। दंतक्षय का मतलब होता है दांतों का टूटना। एक तो हमारे छोटी उम्र में दांत होते हैं, उसके अंदर वो उन्हें बोलते हैं दूध के दांत, वो टूट जाते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो दांत टूटते हैं। उसका रीजन क्या होता है? वो होता है दंतक्षय। हमारे मुंह की pH, जो हमारा मुंह होता है उसकी pH का मान होता है 6.5। लेकिन जब हम खाना खाते हैं उस स्थिति में क्या होता है कि जो खाने के कण है वो दांतों में फंस जाते हैं, और खाने के कण जब दांतों में फंसते हैं तो हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? उन खाने के कणों का अपघटन करते हैं, और अपघटन करके खाने के कणों को बदलते हैं ग्लूकोज में, यानी शर्करा में बदलते हैं। उससे क्या होता है? मुंह के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ती है और धीरे धीरे बैक्टीरिया का आक्रमण भी बढ़ता है। जब आक्रमण बढ़ेगा तो वो अम्ल का स्त्रावण करेंगे। किसको बदलने के लिए? भोजन को बदलने के लिए। इस स्थिति में मुंह के अंदर pH का मान जो 6.5 था वो बैक्टीरिया के कारण अम्लीयता बढ़ेगी, तो pH का मान आपका 6.5 से कहां पहुंच जाएगा? 5.5। यहां तक तो ठीक है। अगर ये pH का मान 5.5 से भी कम हो जाए तो इस स्थिति में मुंह के अंदर अम्लीयता बढ़ती है, और उस अम्लीयता के प्रभाव के कारण हमारे दांतों के ऊपर एक सफेद रंग का आवरण होता है, उसे बोलते हैं इनेमल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनेमल। हिंदी में बोलते हैं दंत बल्क। दांतों के ऊपर सबसे मजबूत आवरण होता है इनेमल, या आप ऐसे कह सकते हैं हमारे शरीर का सबसे अगर मजबूत घटक कोई है तो वो कौन होता है? इनेमल। ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो क्या करता है? दांतों की सुरक्षा करता है। किंतु मुंह के अंदर pH का मान 5.5 से कम होने पर अम्लीयता बढ़ जाइए, तो अम्लीयता बढ़ने के कारण वो अम्ल क्या करता है? दंत बल्क या इनेमल को अपघटित करने लगता है, और उसका अपघटन होता है तो दांतों के ऊपर का इनेमल हट जाता है और दांत टूटने लगते हैं। तो इसका अर्थ भी क्या हुआ? आपके pH का उपयोग दंतक्षय के अंदर आ जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास